हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है, इस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा फोकस में चीज़ क्या चल रही थी अभी? यस, इक्विटी मार्केट, मतलब वही हमारा शेयर बाजार। ज़बरदस्त यहाँ पे गिर रहा है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो इस चीज़ के चलते सिर्फ हमारे शेयर मार्केट वाले, इक्विटी मार्केट वाले ही पैनिक मोड में नहीं है। अगर देखा गया दोस्तों, तो शेयर बाजार के साथ साथ दूसरा कौन सा मार्केट था जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्टिव मार्केट बना था? कोई भी चीज़ कब अट्रैक्टिव बनती है तो आपको पता ही है। यस, उसमें जब तेज़ी नज़र आएगी तो वो चीज़ अट्रैक्टिव यहाँ पे बन जाएगी। कौन सा मार्केट सबसे ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव था रिसेंटली जो ज़बरदस्त भाग रहा था? बिल्कुल सही जवाब, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में भी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे हमें 12-14 कमोडिटीज़ देखने को मिल जाती है, बट खास करके कौन सी कमोडिटी? तो यस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। आपको याद होगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर में लोग एकदम ही ऐसे निवेश कर रहे थे जैसे कि ये ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात रहती है, जो चीज़ भागेगी उसके पीछे दुनिया भागती है। ये हमने हमेशा यहाँ पे देखा है, मार्केट के रूल हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड गोल्ड एंड सिल्वर में इस प्रकार से इन्फ्लो आया था, हमें पता ही है। ईटीएफ 3-3 गुना 4-4 गुना हो रहे थे। गोल्ड का ईटीएफ ने तो इक्विटी जितना इन्फ्लो लाकर खड़ा कर दिया था। इससे एक क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही थी कि भाई ये तो एकदम ही टॉप लेवल पे अब आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे निवेश करना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर दनादन हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, गिर तो इक्विटी मार्केट भी है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोमो के चलते बाइंग करती है, जो तेजी में निवेश करते हैं, और कितने लोगों ने किया आपको भी पता है। जब ईटीएफ भाई 24,000 करोड़ गोल्ड चला जाएगा, सिल्वर ईटीएफ 3-3 4-4 गुना भागेंगे, तो ये बात तो बहुत ही सिंपल है भाई। हर कोई इस तेजी में देखकर क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, कहीं गाड़ी मिस ना हो जाए। जैसे कि रातों रात ये चीज़ें डबल ट्रिपल ही होने वाली है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक ही चीज़ में है। यस, आपके बाइंग अप्रोच में। कल क्रिप्टो भागेगा तो आप वहाँ पे भी चले जाओगे। अभी हो क्या रहे दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर की हालत हो चुकी है बहुत ही ख़राब। गोल्ड की बात कर ले, इंटरनेशनल बाजार पे $4,600 के आसपास प्रति आउंस के हिसाब से गोल्ड नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। 4-4 सवा 4% टूटते हुए देखने को मिल रहा है। लोगों का दिमाग खराब हो रहा है कि भाई वॉर के चलते गोल्ड क्यों नीचे आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में कवर करवाऊंगा। फिलहाल तो आप देख सकते हो किस प्रकार का नज़ारा गोल्ड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार गिरावट 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 नज़र आ रही है। देन सिल्वर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो सिल्वर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। 70 के आसपास सिल्वर नज़र यहाँ पे आ रहा है। जिस प्रकार से गिर रहा है आप चेक कर सकते हो, ये देखो 7-7% की गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लगातार गिरावट सिल्वर में भी क्लियर कट नज़र आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। इतने समय का जो मतलब परफॉर्मेंस चल रहा था, अब एकदम लोअर लेवल पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे, फरवरी के आसपास एक बहुत बड़ा, ये जो बोलते हैं ना, इसको वीक बोला जाता है, ये कितना नीचे आया था आप देख सकते हो। एंड अगर मैं लोअर लेवल वो आपके सामने रख दूँ, तो वो लोअर लेवल कौन सा था? 64.0571। अगर इस लेवल को अगर तोड़ा सिल्वर ने, तो भाई और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मतलब ये जो टेक्निकल वाले होते हैं ना, वो इस चीज़ों को देखकर एडिशन लेते हैं, तो और ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ज़बरदस्त गिरावट नजर आ रही है। एमसीएक्स की अगर बात कर ले, हमारे इंडियन रुपये के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर ले, तो गोल्ड में आप देख सकते हो 1,44,000 के आसपास गोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 5.5% डाउन। सिल्वर की अगर बात करें 8.5% डाउन, 2,27,300 के करीब सिल्वर देखने को मिला। और जो बीच में क्रेज ने मतलब कॉपर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, तो कॉपर भी आप देख सकते हो 4.5-5% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बॉटम लाइन दोस्तों यही है कि कमोडिटी मार्केट में भी हाहाकार मचा हुआ है। आई नो, अब काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि मतलब भाई अब गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, खास करके गोल्ड की बात कर ले, क्या रीज़न क्या है भाई? वॉर के चलते तो अनसर्टेनिटी है, गोल्ड तो अच्छा यहाँ पे भागना चाहिए, किताबों में तो यहाँ पे पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है वो गलत नहीं है दोस्तों, बट इसके पहले भी ये वाले पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखा के रखे थे क्या, कि भाई बाजार इतना सिंपल नहीं है कि बस यहाँ पे वॉर हो जाए मतलब गोल्ड ऊपर, वॉर खत्म मतलब गोल्ड नीचे। ठीक है, थियोरेटिकली ये बात सही है, बट ये सिर्फ एक फैक्टर से चीज़ें नहीं चलती है। मार्केट में मल्टीपल फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर वर्क करते हैं। अभी बीच में हमने देखा था गोल्ड एकदम ऊपर था, तब कौन किसके ऊपर गोला बारूद फेंक रहा था? कोई नहीं। ठीक है, तब हमने ये नहीं पूछा कि भाई गोल्ड इतना क्यों भाग रहा है। ठीक है, बट अब वॉर चल रहा है, तो उस वक्त गोल्ड क्यों भाग नहीं रहा है, ये हम ज़रूर यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने साइमल्टेनियसली चेक करनी होती है। वही रीजंस मैं आपको बताऊंगा, 2 से 3 कारण है जिस चीज़ के चलते
ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसमें से रीज़न नंबर 1 तो यही है भाई, वॉर के चलते ही आपका जो गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो डैमेज हो रहा है। अब वॉर क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सेकंड पॉइंट उसी के ऊपर है। मतलब रीज़न तो वॉर ही है। अब वॉर के चलते क्या हो रहा है दोस्तों, क्रूड महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब 70 के आसपास चलने वाला क्रूड का डब्बा अब कहाँ तक चला गया है, 100, 110, 115, $120 के आसपास चला गया है। सो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का खतरा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 110% बढ़ेगा। फेड की बात कर ले, अभी हमारी एमपीसी की मीटिंग आएगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग आरबीआई की ओर से तो ज़रूर बढ़ेगा। सो अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कल ही हम लोगों ने देख लिया पॉवेल जी ने क्या कर दिया, रेट कट किया, क्या नहीं किया, वो तो एक्सपेक्टेड था, बट उन्होंने इन्फ्लेशन का अनुमान को भी बढ़ा दिया। सो इससे क्या हो गया भाई, सबको पता चल गया कि अब तो रेट कट भूल जाओ। अगर हो भी गया तो मुश्किल से एक रेट कट देखने को मिल गया तो उसके भी चांसेस ना के बराबर है एकदम। आप बोल सकते हो दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अब दिसंबर तक किसने दुनिया देखी है भाई, अब कल क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करे थे 2-3 रेट कट, वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 1 के ऊपर भी आ गए, उसके भी चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लेना कि जब इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे रहते हैं ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए काफ़ी अच्छी बात रहती है। अब आप बोलोगे ये क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल लॉजिक है। थोड़ा एकदम रफ एग्जांपल लेके चलना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो भाई, ठीक है। अभी अगर एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको अगर निवेश करना है तो इंटरेस्ट रेट हाई मतलब क्या, आप ऐसा समझ लो एफडी के रेट्स एकदम हायर पे रहेंगे, या फिर बॉन्ड पकड़ लो, ठीक है। बॉन्ड अगर आपको 4-5%, एफडी अगर आपको 4-5% दे रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वहीं पे गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लो, ठीक है। अगर आप एफडी और बॉन्ड में 100 रुपया रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन मिलेगा, जी मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं। गोल्ड और सिल्वर आपको इंटरेस्ट नहीं देते, किस बात का इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं होता है, बस कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा आपको। 100 की चीज़ 110 की हो गई तो 10% का रिटर्न, 100 की चीज़ 120 की हो गई तो 20% का रिटर्न। मतलब वहाँ पे कैपिटल गेन के साथ ही आप डील करते हो। वहीं पे एफडी और बॉन्ड्स में हमें क्या रहता है, ये कूपन रहते हैं, इंटरेस्ट रेट रहते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर से पैसा निकलते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो फिक्स असेट क्लास जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे फिक्स रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे ज़्यादा पैसा जाते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ हायर अनसर्टेनिटी जो फिलहाल बाजार में हमें बिकॉज ऑफ वॉर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। एंड इसीलिए कल के दिन हम लोगों ने देख लिया कि पॉवेल जी ने बता दिया भाई कि इंटरेस्ट रेट तो शायद से कट होने का चांसेस तो कम ही है। इनफैक्ट जिस प्रकार की उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका टोन था वो तो हॉकिश सिग्नल बता रहे थे। हॉकिश मतलब रेट बढ़ भी सकते हैं, एंड अगर रेट बढ़ा तो गोल्ड एंड सिल्वर की तो हालत और ख़राब हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ से पैसा निकल कर और ज़्यादा इस पॉइंट पे हमें वो आते हुए देखने को मिल जाएगा। नो डाउट इक्विटी के लिए भी वो बुरी खबर रहेगी। सो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। आई होप आपको समझ में आएगा कि गोल्ड सिल्वर आपने 100 रुपया रख दिया तो आपको वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। बॉन्ड एंड एफडी की बात कर ले तो यस, वहाँ पे आपको कूपन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलती है, ये बेसिक पॉइंट है। सो हायर द इंटरेस्ट रेट हमेशा गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव पॉइंट। सो गोल्ड सिल्वर इसीलिए भी भाग रहे थे कि एक्सपेक्टेशन यही चल रहा था कि रेट्स और ज़्यादा हम लोग को नीचे 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 आते हुए देखने को मिलने वाले। बट तभी की सिनेरियो वाली बात अलग थी, तभी वॉर बेर नहीं था, ठीक है। अब वॉर वाली सिचुएशन है तो पूरा समीकरण हम लोग को बदलते हुए देखने को मिला है। इसलिए बोला जाता है मार्केट काफ़ी अनसर्टन होता है, आप ये मान के नहीं चल सकते कि ऐसा ही होगा करके, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट की अगर बात कर ले, जो एकदम जोरों शोरों से चल रहा था, डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर का जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल बाजार की अगर बात कर ले, आप कोई भी चीज़ को खरीदते हो, खास करके ऑयल की बात कर ले, आपको पेमेंट किस में करना पड़ता है, डॉलर में। एंड इस चीज़ के चलते अमेरिका का ज़्यादा दबदबा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी जोर पकड़ रहा था कि यहाँ पे डॉलर रिप्लेस यहाँ पे होगा। देखिए दूसरी करेंसी आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ब्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें सामने आती थी तो ट्रम्प धमकी देते थे मैं तो 100-200%, 500% टैरिफ लगा दूंगा। बट डी डॉलराइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा पकड़ा जा रहा था, गोल्ड। अब गोल्ड को लेकर ट्रम्प तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि बहुत सारे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे डॉलर के रिजर्व्स थोड़े बहुत कम कर रहे हैं एंड गोल्ड के रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट सिल्वर के रिजर्व्स भी बढ़ रहे थे। अभी सिल्वर का रिजर्व बढ़ने के पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, वो तो एक इंडस्ट्रियल असेट है जिसकी रिक्वायरमेंट तो हर जगह पे रहती है। बट ये एक समीकरण हम लोग को रिसेंट लेवल पे काफ़ी देखने को मिल रहा था। एंड डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले तो इस चीज़ के चलते हमने देखा था कि काफ़ी वो नीचे आया था। बट अब क्या हो गया, ये वॉर भी सब कुछ होने के बाद ये डॉलर वापस कम बैक यहाँ पे कर चुका है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले, जो इतना नीचे यहाँ पे आया था
वो वापस यहाँ पे कमबैक मतलब क्या कि यस अब दुनिया के सेंट्रल बैंक वापस डॉलर को यहाँ पे खरीद रहे हैं, अपने रिजर्व्स में रख रहे हैं। एंड गोल्ड से रिलेटेड जो एक कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ें चल रही थी गोल्ड सिल्वर को लेकर कि डॉलर नहीं भाई, गोल्ड सिल्वर में अभी पैसा यहाँ पे जा रहा है, वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ से वो पैसा निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली ये जो भी चीज़ें हुई है ना दोस्तों, उसके पीछे का मतलब मेजर कंक्लूजन वाला पॉइंट क्या है, फसाद की जड़ तो एक ही है भाई, ये जो जंग शुरू हुई है उसके बाद ये सारे रीजन स्टार्ट हो गए। जंग हो गया तो क्रूड बढ़ गया, क्रूड बढ़ गया तो इन्फ्लेशन का खतरा, इन्फ्लेशन का खतरा तो नो रेट कट, हायर द इंटरेस्ट रेट, गोल्ड एंड सिल्वर का जो चार्म है वो कम यहाँ पे हो जाता है। तो यही सारा टैक्टिक हम लोग को देखने को मिला है। फिर वो डी डॉलराइजेशन की बात कर ले तो इसमें क्या हो गया, अब डॉलर वापस कम बैक कर रहा है, कम बैक करेगा तो दुनिया के सेंट्रल बैंक डॉलर रिजर्व्स अपने पास रखेंगे, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड और चीज़ें कम यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि वापस अगर ग्लोबल लेवल पे बात कर ले तो गोल्ड को भी खरीदना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए भी डॉलर लगते हैं। सो कुल मिला के अगर बात कर ले इस जंग के चलते डॉलर वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल गया एंड गोल्ड एंड सिल्वर इस चीज़ के चलते दिक्कत में आ गए, इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे देखने को मिल गए तो गोल्ड एंड सिल्वर वापस दिक्कत में आ गए। तो ये इसके पीछे का समीकरण है। सो अगर आप ये चाहते हो गोल्ड एंड सिल्वर वापस कम बैक करे तो बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कुछ भी करके वॉर रुकनी चाहिए, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल यहाँ पे है। वरना जितना वॉर एस्केलेट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इक्विटी मार्केट एज वेल एज कमोडिटी मार्केट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर को काफ़ी डैमेज करेगा। सो ठीक है दोस्तों, जो पूरा जो गणित था वो मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड सामने यहाँ पे रख दिया है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।